जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे दोस्तों। तो चलिए आज फिर से है सो घर से ग्लोबल होने की तैयारी करते हैं दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि किसी किसी महिलाओं के काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कैसे हो जाते हैं, वो भी बिना भाग दौड़ के, बिना चिड़चिड़े हुए और चेहरे पर मुस्कान के साथ में। हम में से ज़्यादातर महिलाएं यही कहती है कि पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, फिर भी घर का काम ख़त्म ही नहीं होता। तो दोस्तों आज भी कोई आपको भारी भरकम ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से निकली हुई कुछ ऐसी 10 बातें बता रही हूँ जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर को कर सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप भी ये कहेंगे कि अब मेरे घर का काम अब पहले के मुकाबले बहुत जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हर टिप आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आप ज़िंदगी को आसान बनाने की तैयारी में है। तो दोस्तों सही सुबह की शुरुआत कैसे करते हो? हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर के काम करने में ना ऐसे नहीं हड़बड़ नहीं करनी, उठते के साथ ही ये काम है, ये काम है, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, इस तरीके के काम नहीं करने। आप जिस तरीके से उठेगी ना दोस्तों, उसी तरीके से आप काम कर पाएंगे। अगर आप सुबह उठे हैं, उठते के साथ ही आपने मोबाइल चेक किया, किसी का मेल आया, किसी का मैसेज आया, क्या व्हाट्सअप आया, ये सब आप देखती है तो दिन होता है ना वो स्लो हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों ये दिन इतना स्लो होता है ना कि हमें रात भर तक ऐसे लगेगा यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए तो दोस्तों उठते के साथ गहरी सांस लीजिए, 5 मिनट तक सांस लीजिए और अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद मन ही मन में बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आज मैं कोई भी कार्य हड़बड़ में नहीं करूँगी और बहुत आराम से करूँगी, शांति के साथ करूँगी, बिना गुस्सा किए करूँगी। और जब भी आप गुस्सा करो ना तो आप ये देखना कि मैंने आज दिन में कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार मैंने गुस्से को ऐसे दबाया। एक बार होता है ना ऐसे एकदम गुस्से में आ गए, फिर ऐसे कंट्रोल कर लिया। तो आप इन सांसों कर अगर कंट्रोल करेंगे ना दोस्तों, तो आपको सच में मैं बता रही हूँ, ये मेरा मतलब अपनाया हुआ अनुभव है कि कोई भी गुस्सा आता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ज़्यादा हम अपने दिमाग पर उसको हावी नहीं होने देते। अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो आपका पूरा दिन खिला हुआ, महका हुआ, मस्त रहेगा। तो कहीं पर भी है ना इस तरीके से मत सोचिए कि भाई ये काम मैं आज नहीं कर पाई, ये काम मैं आज नहीं कर पाई, ये काम ज़रूरी नहीं। आप रोबोट नहीं, आप मशीन नहीं, आप एक औरत है, आपसे जितना होता है वो आप उतना ही करेंगे। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है ना, उठते के साथ ही सारे काम को दिमाग में ढो लेती हैं। सब्जी बनानी है, कपड़े धोने हैं, बच्चे का काम है, पति का काम है, किसी का फ़ोन आ गया है, ये काम, बहुत सारे काम हमारे घर के होते हैं, वो है ये है सोचकर एकदम उसको अपने दिमाग को थका देती है और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर लेती है। तो दोस्तों आपका समाधान इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप सुबह 5 मिनट से लेकर और मतलब सुबह के 5 मिनट के काम की जैसे मैं करती हूँ ना, ये 5 मिनट में ये मेरा काम हो जाएगा, इसकी लिस्ट बना दी, ये 10 मिनट में काम हो जाएगा, इसकी लिस्ट बना दी। तो इस तरीके से आप दिमाग में लिखने की बजाय आप कागज़ में लिख के देखो, सच में आप लिख के देखो, आपके काम बड़े जल्दी होंगे। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, बिना झिझक के अपने कामों को एक बाय वन करके कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सब कुछ एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं। तो हमें परफेक्शन छोड़िए और प्रोग्रेस अपनाइए दोस्तों। हमें परफेक्शन के चक्कर में हम जो अपने काम कर रहे हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे। हमारा घर दोस्तों घर है और हम कोई मशीन नहीं है और ये कोई होटल नहीं है जो यहाँ पे सारा काम परफेक्शन से मिल जाएगा। थोड़ा कम परफेक्ट रहिए लेकिन काम समय पे करिए, यही असली समझदारी है। क्योंकि आप इस परफेक्शन के चक्कर में, उसके चक्कर में अपने आप को पूरे तरीके से भूलती जा रही हैं, खोती जा रही हैं। तो आप इस चीज़ को भूलिए और काम को बहुत आराम के साथ में ऐसे कीजिए कि हाँ ये टाइम पर मैंने काम करके दे दिया है। और हर काम करने के पीछे है ना आपकी पूरी एनर्जी लगती है। इस पूरी एनर्जी के लिए आपको भी है ना क्या करना होता है, एकदम मतलब उसको क्या कहेंगे ना, एकदम फोकस रहना होता है। देखिए अब आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए खाना भी बना रहे हो, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में सब्जी है और उसमें दिमाग में कुछ और टेंशन चल रही है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितने काम कैसे जल्दी होंगे, उनके ये करना है, वो करना है, ऐसे बहुत सारे। इसी में आप मतलब पूरा टाइम ख़राब कर देते हो और आपका एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता। ये जब ढंग से काम आपके तभी होंगे जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से इनको अपना रही हूँ, तो मैं एक साथ में 4 काम करती हूँ। जैसे मेरी लॉन्ड्री भी लगी हुई है तो मैं लॉन्ड्री लगा देती हूँ। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं सब्जी भी काट रही हूँ, चावल भी बन रहे हैं, तो मेरे साथ में ये काम हो जाते हैं। ये बहुत सालों का अनुभव है। तो मैं एक साथ में 5 काम भी आराम से जिसको कहते हैं ना, बहुत आराम से मैं कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में मेरे इसी तरीके से सारे काम आराम से हो जाते हैं। जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती रहती हूँ तो उस टाइम पर मैं किचन में कुछ चीज़ उबलने के लिए, बनाने के लिए छोड़ आती हूँ। एक तरफ मेरी लॉन्ड्री लगी हुई थी, तो इस तरीके से मेरे सारे काम
हो जाते हैं सुबह सुबह बिना झिझक के। इसी तरीके से देखिए मैंने भी ये डलिया पूरी साफ़ कर ली है और ठाकुर जी के कपड़े सारे के सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो दोस्तों घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। आप मतलब घर की है सो वो ये कहते हैं ना, एक नौकर नहीं हो जिसको आप ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो सारा काम यही करेगी, कपड़े भी यही धोएगी, बर्तन भी यही मांजेगी, खाना भी यही लगाएगी, प्लेट भी यही लगाएगी। सारे काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के मैनेजर हो, मजदूर नहीं हो। आपको जो खुशी मिलती है ना, आप वो काम कीजिए। जैसे मुझे सारे काम करने में खुशी मिलती है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे कामों को करते रहती हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं है दोस्तों जो रोज़ करना ज़रूरी है। अब जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अब मैं कई दिनों के बाद में झाड़ू लगाई हूँ और अब कई दिनों के बाद ही इसमें लगाऊंगी। जैसे मैं एक दिन क्या करती हूँ ना, पूरे गार्डन में पानी दे देती हूँ। विंटर टाइम है तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती, मैं पूरे गार्डन में पानी दे देती हूँ, तो फिर इसको रोज़ रोज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन में क्या करती हूँ, जैसे मान लो कपड़े लगा लिए तो फिर मैं 3-4 दिन तक नहीं लगाती हूँ। जैसे एक दिन मैंने क्या कर लिया कि कुछ हरी सब्जियाँ हैं वो उनको काट पीट के रख दिया, तो फिर दोबारा मेरे को करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भारी भरकम सफाई होती है, जैसे डीप क्लीनिंग होती है, वो भी हफ्ते में आप एक बार कीजिए। हर कोने को आप एक बार अपनाइए, एक बार अपनाइए। तो आप देख सकते हो लोग मेरे से पूछते हैं आप इतने खुश और इतने चार्मिंग कैसे रहते हो। तो मेरी खुशी का राज ही है सुबह एकदम आराम से उठना। और दोस्तों और स्पेशली मैं आपको ये और एक और टिप्स बताऊं कि जो ना कहना है ना, आप ना कहना सीखे। हर समय हर किसी की फरमाइश को पूरा करना सही नहीं होता। आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उनके अनुकूल नहीं, आपको अपनी सुविधा के अनुकूल। आपको पता है कि आज मुझे मॉर्निंग में क्या क्या काम करना है, उसके बाद भी आप रेसिपी बनाने बैठ गए तो आपका बहुत सारा टाइम उसी में ही निकल जाएगा। तो आप कह सकते हो नहीं अभी नहीं, बाद में होगा, और आज मन नहीं है। यह कहना एक खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। खुद से प्यार कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। छोटे छोटे काम खुश होके कीजिए। छोटे, आपको कोई कह नहीं रहा है कि ये आप इस प्रेशर को झेलो, आप खुद प्रेशर को झेलती हैं। अगर आप खुद ही थकी हुई रहेंगी तो काम जल्दी कैसे करेंगे। तो दोस्तों अपने आप की थकान को मिटाने के लिए समय समय पे कुछ खाते रहिए। विंटर है तो आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी पीजिए। बीच में 2 मिनट बैठिए और बैठ के आप कुछ पढ़िए। कुछ पढ़िए, पढ़ने का मतलब ये कोई भी धार्मिक बुक्स हो सकती है, पेपर हो सकता है, कुछ भी। आप फ़ोन को छोड़िए। आप जितना फ़ोन के साथ में लगोगे ना, देखिए मेरा गार्डन कितना सुंदर अब लगने लग गया है। तो यही मेरी हैप्पी का राज है। थोड़ा सा एक कोना लगा दिया, थोड़ा सा एक कोना लगा दिया, पीछे की साइड में काफ़ी बिखरा हुआ है, उसको भी जब मैं करूँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटा छोटा काम। देखिए हमारे छत पर ना मोर भी आ गए, तो मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। हमारे यहाँ पर मोर नहीं है, ये तो मोरनी मुझे लग रही है दोस्तों। तो अब आप यही कीजिए कि अपनी मतलब तुलना दूसरों से मत कीजिए। कुछ इस टिप्स को आप अपनाएंगे, ना कहना सीखेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा सा ऑक्सीजन गहरा लेंगे, तो इस तरीके से आपका जीवन अच्छा बनेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और एक लाइन अपने लिए बोलिएगा, आज मैंने बहुत अच्छा किया है। बाय बाय।